सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पूर्वी लद्दाख में भारत सीमा पर तनाव अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि चीन अब जापान के साथ द्वीपों को लेकर उलझता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन अब पूर्वी चीन सागर में भी जापान के साथ द्वीपों को लेकर उलझ सकता है। जापान ने एक द्वीप श्रृंखला के पूर्ण एकीकरण की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिस पर चीन की लंबे समय से नजर रही है। ऐसे में अगर जापान से चीन ने बैर मोल लेने की कोशिश की तो अमेरिका जरूर शामिल होगा। आज डीएनएस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चीन सागर विवाद, इसमें शामिल एक क्षेत्र, देशों के दावे और सेनकाकू द्वीप के बारे में भी और इससे जुड़ी बातों को भी। दक्षिण जापान में इशिगाकी शहर की एक स्थानीय परिषद द्वारा एक क्षेत्र का नाम बदलने की घोषणा की गई है। इस क्षेत्र में चीन और ताइवान के साथ विवादित द्वीप भी सम्मिलित है। चीन ने इस निर्णय को अवैध तथा भड़काने वाला बताया है। जापान ने टोक्यो द्वारा नियंत्रित सेनकाकू द्वीप के पास स्थित एक द्वीप टोनोशीरो का नाम परिवर्तित कर टोनोशीरो सेनकाकू कर दिया गया है। इस द्वीप को ताइवान और चीन में डियाओयुस के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप टोक्यो और बीजिंग के बीच पनप रहे विवाद के केंद्र में है। चीन डियाओयु द्वीप अपनी सीमा में स्थित मानता है और इसके अलावा ताइवान का कहना है कि डियाओयु द्वीपीय क्षेत्र उसके क्षेत्र का हिस्सा है और वो जापान के इस कदम का विरोध करता है। सेनकाकू द्वीप समूह के बारे में। सेनकाकू द्वीप जापान, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीन गणराज्य ताइवान के मध्य पूर्वी चीन सागर में स्थित है। इस द्वीप समूह में 800 वर्ग मीटर से लेकर 4.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के 5 निर्जन द्वीप तथा 3 बंजर चट्टानें हैं। एक नजर सेनकाकू द्वीप समूह पर जापानी क्षेत्रीय संप्रभुता का आधार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1951 में हुई सैन फ्रांसिस्को शांति संधि के अंतर्गत वैधानिक रूप से जापान के आधिकारिक क्षेत्र को परिभाषित किया गया था। इस संधि के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जापान द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों में सेनकाकू द्वीप समूह सम्मिलित नहीं था। संधि के अनुच्छेद 3 के तहत सेनकाकू द्वीप समूह को संयुक्त राज्य के प्रशासन के अधीन नानसेई शोटो द्वीप के हिस्से के रूप में रखा गया था। वर्ष 1972 में जापान और अमेरिका के मध्य हुए समझौते के द्वारा सेनकाकू द्वीप समूह के प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार जापान को दे दिया गया था। सैन फ्रांसिस्को संधि के तहत जापान की रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। इस संधि में ये भी बात लिखी गई है कि जापान पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इस कारण अगर चीन कभी भी जापान से हमला करता है तो अमेरिका को इसके बीच आना पड़ेगा। इस विवादित क्षेत्र का आर्थिक महत्व भी है। यहाँ संभावित तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। ये प्रमुख शिपिंग मार्गों के पास स्थित है और समृद्ध मत्स्यन क्षेत्र में स्थित है। इसीलिए इसको लेकर विवाद के पीछे की वजह इसके आर्थिक रूप से भी देखा जा सकता है। वहीं चीन का कहना है कि ये द्वीप प्राचीन काल से ही ताइवान प्रांत द्वारा प्रशासित मत्स्यन क्षेत्र के रूप में उसके देश का हिस्सा रहे हैं। चीन जापान युद्ध के बाद वर्ष 1895 में हुई शिमोनोसेकी की संधि के तहत ताइवान को जापान के लिए सौंप दिया गया था। सैन फ्रांसिस्को की संधि द्वारा जापान से ताइवान को मुक्त करा दिया गया था। वहीं चीन का कहना है कि ताइवान के वापस किए जाने के साथ ही इन द्वीपों को भी वापस कर दिया जाना चाहिए था। सेनकाकू या डियाओयुस विवाद। पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर तथा भारतीय के क्षेत्र में चीन के अपने क्षेत्रीय दावों को लेकर अड़ियल रवैये पर प्रकाश डालता है। चीन के अन्य सीमा विवाद भी हैं। चीन के दक्षिण चीन सागर और इसके संलग्न क्षेत्रों में ताइवान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ द्वीप और समुद्री सीमा विवाद जारी हैं। इन विवादों में दक्षिण चीन सागर में स्थित स्प्राटली द्वीप समूह, पैरासिल द्वीप समूह,
स्कारबोरा शोल और टोंकिन सम्मिलित है। बताते चले कि अप्रैल के बाद से चीनी जहाजों को जापानी तटरक्षक द्वारा सेनकाकुस के करीब पानी में देखा गया था। चीनी जहाजों की संख्या पिछले कुछ हफ्तों में बढ़ी है, जिनमें से 4 जहाज तो उस दिन भी दिखे थे जब एक क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा बिल पारित किया गया था। जापान के कैबिनेट सचिव ने पिछले हफ्ते दोहराया कि सेनकाकुस टोक्यो के नियंत्रण में है और उन्होंने इस क्षेत्र को निर्विवाद रूप से ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जापान का बताया है।